मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह के योग्य हो गए। वह देवकी जी के साथ उनके विवाह की चर्चाएं होने लगी। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस था उग्रसेन जी का पुत्र। कंस की चचेरी बहन देवकी मां और वसुदेव जी कंस के मित्र थे, इसलिए उनके साथ विवाह की चर्चा होने लगी कि उन्हीं से विवाह करेंगे। कंस ने तय पक्का कर लिया कि विवाह उन्हीं के साथ करना है। अब बारात आई। बारात का खूब स्वागत किया गया। इनका विवाह हो गया और जब अगले दिन प्रातः काल विदाई होने लगी तो विदाई में कंस स्वयं घोड़े पकड़कर चलने लगा। उसने विचार किया, क्योंकि वह देवकी जी से प्रेम करता था बहुत ज्यादा, बहन थी तो भाई बहन का तो प्रेम होता ही है। वो विचार करने लगा कि इसको मैं छोड़ कर आऊंगा। अब वो देवकी जी का रथ उसने पकड़ा और चलने लगा। देवकी जी के पिता जो देवक जी थे, उनका अपनी पुत्री पर बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए उन्होंने कन्या को विदा करते समय उसे सोने के हार से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। इस प्रकार से उन्होंने दहेज दिया, इतने सारे वस्त्र आभूषण, 200 दासियां और विदाई के समय वर वधू दोनों रथ पर आरूढ़ हो गए। कंस रथ हाँकने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने उसे संबोधन करते हुए कहा कि पथि प्रगहिणम कंस माभ्यास्याः शरीरवाक् अस्यास्वाष्टर्ममो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तुझे नष्ट कर देगा, उसकी 8वीं संतान तुझे मारेगी। क्योंकि कंस बहुत पापी था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, बहुत पाप करता था। वह भोज वंश का एक प्रकार से कलंक था मानिए। आकाशवाणी सुनते ही उसने तुरंत तलवार निकाली और देवकी जी को मारने चल दिया। उसने कहा, जिसे मैं मार दूंगा इसके पुत्र ही नहीं होंगे तो मुझे कहां से मारेंगे। क्योंकि महाराज देखिए, मृत्यु से तो सबको भय लगता है, आप हो, हम हो या कोई भी हो, मृत्यु से सबको भय लगता है कि मार देंगे। उसने विचार किया, वो मुझे मारे इससे पहले देवकी को ही मार देता हूं। तो कहावत है ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो जब देवकी नहीं बचेगी तो इसके पुत्र कहां से होंगे और मुझे मारेंगे कहां से। इसलिए तुरंत तलवार निकाला और मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस ये क्या कर रहे हो? क्योंकि वसुदेव जी का मित्र था कंस। उन्होंने कहा, अरे कंस ये क्या कर रहे हो?
अपनी बहन को ही मार दोगे? कंस ने कहा, अरे क्या बताएं मित्र, अगर इसको नहीं मारे तो इसका पुत्र मुझे मार देगा, इसकी 8वीं संतान मुझे मारेगी। आकाशवाणी ने अभी अभी कहा, तुमने तो सुना। वसुदेव जी ने कहा कि इसे क्यों मारते हो, तुमको मुझ पर विश्वास है ना? जैसे ही पुत्र होंगे मैं तुमको लाला कर पुत्रों को देता जाऊंगा, तुम उन पुत्रों को मार देना, परंतु इसे तो मत मारो, इसका क्या दोष है? इस प्रकार वसुदेव जी कहने लगे। तब कंस ने कहा, ठीक है, मैं इसको तो नहीं मारूंगा, परंतु एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही तुम्हारे पुत्र हो तुम ला करके तुरंत मुझे दे देना, मैं उनको तुरंत मारूंगा। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है। अब वसुदेव जी देवकी जी को लेकर के चले गए। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव जी तुरंत उसे लेकर के यहां मथुरा चले आए और ला करके कंस को दे दिए। कंस के सामने ला करके कह लो इसे मार दो। कंस ने उनकी ईमानदारी देखी तो उसको दया आ गई। उसने कहा कि इसका क्या दोष है, और वैसे भी तुम्हारी 8वीं संतान मुझे मारेगी, ये तो पहला पुत्र है और इतना छोटा है, ये मुझे क्या मारेगा? मैं यदि फूंक दूं तो इसके तरह 2-4 बालक उड़ जाएंगे, ये क्या मुझे मारेगा? इस प्रकार से बोलकर कहा कि ठीक है, तुम इसे लेकर के जाओ, परंतु जिस प्रकार तुमने अभी ईमानदारी दिखाई है, ठीक उसी प्रकार 8वें पुत्र के वार भी दिखा देना, अन्यथा ठीक नहीं होगा। अब वसुदेव जी बोले, ठीक है, जैसे ही मेरा 8वां पुत्र होगा मैं तुरंत ला करके उसे भी तुम्हें इसी भांति दे दूंगा, और तुम्हारी जो इच्छा होगी तुम वो करना। इस प्रकार से वसुदेव जी बोले और बोल करके जाने लगे। हम नारद जी महाराज तो देख रहे थे, उन्होंने विचार किया कि यदि ऐसा हो रहा तब तो प्रभु कंस को कैसे मारेंगे, राक्षसों का उद्धार कैसे करेंगे? क्योंकि मामा भांजे का तो प्रेम होता है जो, वो वैसे ही सबसे अलग है। और ऊपर से जब कंस इन छोटे छोटे बालकों को नहीं मारेगा तो प्रभु को इतने में तो दया आ ही जाएगी। प्रभु बोलेंगे चलो जो करते थे, लेकिन इतना भी गलत नहीं किए कि मार दे, क्योंकि छोटा मोटा पाप तो मामा भांजे का वैसे ही आपस में खत्म कर लेंगे। इसलिए नारद जी ने विचार किया कि इसके हाथों से और पाप करवाना है। तुरंत नारद जी कंस के पास आए। आते ही कंस ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी में एक विशेषता है। महाराज नारद जी जिसके पास जाते हैं उसको यही लगता है कि मेरा सबसे बड़ा हितैषी यदि कोई है तो वो यही है। इनके अतिरिक्त और कोई मेरे हित की चिंता नहीं करता, मेरे हित के बारे में नहीं सोचता। यही है जो मेरे हित के बारे में विचार करते हैं। अब कंस ने उनको बैठने के लिए आसन इत्यादि दिए। नारद जी महाराज बैठ गए और बोले कि वसुदेव क्या लेकर के आए थे? कंस ने बताया सारी घटना कि आकाशवाणी हुई थी कि इन दोनों का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, इसलिए अपने कहे अनुसार वो अपने प्रथम पुत्र को लाया था। परंतु मैंने विचार किया कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा, और इतना छोटा ये क्या कर सकता है?
मेरा शत्रु तो इसका 8वां पुत्र होगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। वो अपना पुत्र लेकर के आया था और पुत्र को ही लेकर ही वापस चला जा रहा था। जैसे ही इतना कंस ने कहा, नारद जी महाराज ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें देवताओं की गिनती के बारे में नहीं पता क्या? तुम्हें पता है देवताओं की गिनती? कंस ने कहा, नहीं महाराज, देवताओं की गिनती तो नहीं पता। तो नारद जी महाराज बोले, इसीलिए तो कब कौन सी गिनती बन जाए उसका कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कि वह तुम्हारे दूसरे पुत्र से पहली गिनती प्रारंभ कर दे तो पहला ही 8वां बन जाएगा, क्योंकि दूसरा पहला होगा तो तीसरा दूसरा होगा, चौथा तीसरा होगा, इस प्रकार से जो 8वां होने वाला था वो तो पहला होगा। कंस ने कहा, महाराज समझ में नहीं आया। बोले, देखो, यदि 8वें से पहला कर दिया तो 8 7 6 5 4 2 1, तब ये जो पहला था यही तो 8वां बन जाएगा। इस प्रकार नारद जी महाराज ने सारा समझा दिया उनको। कंस बोला कि देखिए महाराज, मेरे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है और क्या नहीं है, कुछ नहीं समझ पा रहा हूं मैं। तो नारद जी बोले कि देखो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये देवताओं की गिनती मैंने तो पहले ही तुम्हें बताया था कि तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली है, देवताओं की गिनती है। अब कंस ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? बोले कि यदि तुमको बचना है तो 8 के 8 को मारना होगा। अब नारद जी को तो पता ही था कि प्रभु जब आएंगे तब इसका उद्धार कर देंगे तुरंत कंस का, क्योंकि नारद जी महाराज ने उनको एक उदाहरण दिया समझाने के लिए। ऐसे ही रावण जाता था भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, अपने शीश काट करके चढ़ाता था। वैसे रावण ने गलत तो किया ही, पाप किया उसने, परंतु वह भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। वह भोले बाबा के चरणों में अपने शीश चढ़ाता था। एक बार क्या हुआ कि उसने गया और सबको काट करके अपना शीश चढ़ाया। उसके तो 10 ही शीश थे, अब 11वें रुद्र बच गए। तो रावण ने कहा, क्षमा प्रार्थना किया कि इस बार नहीं, अब अगली बार आपसे प्रारंभ करेंगे। ऐसा मन में विचार किया उसने और लंका को वापस चला गया। फिर लंका से जब अगली बार शीश चढ़ाने के लिए आया, तब उसने विचार किया कि इस बार इधर से प्रारंभ करूंगा। और 11वें रुद्र इस बार सबसे पहले जाकर के बैठ गए थे कि पिछली बार मुझे नहीं मिला था, इस बार सबसे पहले मुझे मिलेगा, और इस बार उसने इधर से प्रारंभ कर दिया। फिर से उनके पास पहुंचा तो फिर से शीश नहीं चढ़ा पाया उनको। महाराज उनको फिर से शीश नहीं चढ़ा पाया। इसी भांति 4-5 बार उसने ठीक ऐसा ही किया। अब 11वें रुद्र सोचते कि इस बार उधर से चढ़ाएगा, उधर बैठ जाते तो वो इधर से चढ़ाने लगता। वो सोचता इस बार उनको ही पहले दूंगा। जब बार बार ऐसा किया तो वह क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरी लंका जला दूंगा। और वही 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज के रूप में जाकर के उन्होंने लंका जला दी। तो वही उदाहरण देकर के नारद जी महाराज समझाने लगे उसी प्रकार कि तुमको देवताओं की यह गिनती समझ में नहीं आएगी। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और बुला करके उनके पुत्र को पकड़ा और उठा करके पटक दिया। को बुलाया
समझाने लगे उसी प्रकार कि तुमको देवताओं की यह गिनती समझ में नहीं आएगी। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और बुला करके उनके पुत्र को पकड़ा और उठा करके पटक दिया। राम उठा करके पटक दिया और उस बालक की मृत्यु हो गई। अब कंस जी वापस पहुंचे, सारी घटना वहां पर बताए। अब कंस ने क्या विचार किया कि इन लोगों को मैं बंदी बना लेता हूं, नहीं तो क्या पता कब कौन सी संतान हो और ये छुपा ले जाए। क्योंकि नारद जी महाराज जिस प्रकार से बतला करके गए थे कंस को, तो कंस को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये लोग छिपा ना ले, इसलिए दोनों को, वसुदेव जी और देवी की मां को, दोनों को बंदी बनवा लिया उसने। अब दोनों बंदी बन गए। अब दूसरा पुत्र हुआ तो जेल में ही उनके दूसरे पुत्र को कंस ने मार दिया। इसी प्रकार